मैं उनके पास चलूंगा। अनिल अलूने साहब, ये जो आईएमएफ ने बात की है कि साहब अगली किश्त आपकी संकट में पड़ सकती है तब जबकि आप भारत के साथ तनाव के रिश्ते और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ना हो, ये हकीकत है या केवल दिखाने भर के लिए, कहने भर के लिए? नहीं मनोज जी, ये हकीकत है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो किसी भी देश को जब पैसे देता है तो बहुत स्पष्ट होता है कि वो देश आर्थिक सुधारों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लिया जाता है उसको वापस करना होता है। और कोई भी राष्ट्र ऋण को वापस तभी कर पाएगा जबकि अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू करेगा, उदारीकरण को लागू करेगा, निजीकरण को लागू करेगा और वैश्वीकरण की नीतियों का पालन करेगा। लेकिन जब आप आतंकवाद से ग्रस्त एक देश है जहां पर लोकतंत्र की आप हत्या करते हैं, जहां पर सेना जो है वो आतंकियों से मिली रहती है, जहां पर आप युद्ध की भाषा बोलते हैं, जहां पर आप युद्ध की ओर उन्मुक्त होते हैं, जहां पर आप आतंकवादियों के परिजनों को पैसा देते हैं, तो ऐसे देश पर भला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कैसे भरोसा कर सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दुनिया के जो आला दर्जे के देश है उनका बहुत सारा जो है वो एक हिस्सा होता है। जैसे जो अमेरिका, उसका तकरीबन 16% हिस्सा है, भारत का भी 2 से 2.5% हिस्सा है। तो दुनिया भर के जो राष्ट्र है उनका ये पैसा होता है। तो ऐसे में आईएमएफ ने बहुत खरी खरी सुना दी है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के सीमा में जो तनाव है, आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान का रुख रहा है वो बहुत ही दुनिया भर में आलोचना का कारण बन रहा है। दूसरी बात है कि भारत ने अपने डेलीगेशन भेजे दुनिया भर में, तो पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि लश्कर तैयबा को लेकर भारत ने हमेशा दुनिया में आवाज उठाई है, बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। तो ऐसे में जब दुनिया भर में खासकर भारत के डेलीगेशन ऐसे देशों में गए हैं जो आप अफ्रीका ले लें, आप यूरोप ले लें, आप एशिया ले लें, आप पूर्वी एशिया ले लें, तो बहुत सोच समझकर भारत ने 33-34 देशों का जो चयन किया है। तो जाहिर सी बात है उन देशों में जाकर भारत ने जो एविडेंस पेश किए हैं उसका नतीजा है, भारत की कूटनीति का नतीजा है कि अंततः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की इस मांग को स्वीकार किया है। जो पहली बार जब कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को पैसा दिया, भारत ने विरोध किया था और अब भारत की मांग को स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान को बहुत खरा खरा कह दिया गया है कि आप अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू कीजिए, आप भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव ठीक कीजिए, अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखिए। यदि आप ऐसा करते तो ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप पर भरोसा करेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने हाथ खींच सकता है। और यदि ऐसा होता है तो पहले से ही बर्बाद पाकिस्तान जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, वहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे, और हाल है देश का वो गृह युद्ध पर, वो देश वैसे ही गृह युद्ध की कगार पर है। तो ऐसे में मनोज जी, पाकिस्तान जो है आईएमएफ के दबाव के बाद बेहद उसके सामने एक चुनौती बढ़ गई है, और वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत के सामने गिड़गिड़ा सकता है इस बात को लेकर कि भारत से वार्ता हो, बातचीत हो, सीमा पर तनाव कम हो। मनोज जी। डॉक्टर ब्रह्मदीप, ये तो पहले से ही सबको पता है कि पाकिस्तान को जितना भी जो रसद मिलती है, जो लोन मिलता है, वो उससे हथियार खरीदता है, वो पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल पाक की सेना करती है और पाक की सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग करते हैं। अब आईएमएफ ने लोन दे दिया, आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी लोन देने की तैयारी कर रहा है। वो भी करीब करीब जो लोन की जो संख्या है वो छोटी संख्या नहीं है, वो 20 अरब डॉलर कर्ज देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भारत ने कहा है कि वो इसका विरोध करेगा, वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, भारत पाकिस्तान को दशकों से इसी तरह का लोन मिलता रहा है। पूरी दुनिया इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी और आतंकवादी घटनाओं के लिए होता है। उसके बावजूद भी आप लोन दे देते हैं, अरे थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते। लेकिन चलते हुए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपने उसको ऑक्सीजन दे दी, आपने उसको सांसें दे दी, और वो उससे हथियार खरीदेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वर्ल्ड बैंक भी देने जा रहा है, अरे इस पैसे का इंतजार कर लिया जाए। अब उससे पहले वर्ल्ड बैंक भी, आप सोचिए, वर्ल्ड बैंक भी 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने जा रहा है। मनोज, देखिए बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है आपने। अब पाकिस्तान को कर्ज क्यों मिलता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हर इंसान के मन में उठना चाहिए। लेकिन
किसी भी देश की भू रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर जो दुनिया भर में महाशक्तियों की राजनीति है वो सांस्कृतिक टकराव को पैदा करती है, वो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, वो सैन्य टकराव को बढ़ावा देती है, वो हथियारों के बाजार की व्यवस्था करती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब आप मनोज जी पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका का एक खास ठिकाना है। वह खास ठिकाना सैन्य अड्डे के तौर पर उपयोग करता है, वह आतंकवादियों के केंद्र के तौर पर उपयोग करता है और अमेरिका बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी समूह की तरह उपयोग करता है। अभी आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हो रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विरोध के बावजूद ऋण क्यों दिया? जाहिर सी बात है, ये अमेरिका के बिना सहमति के हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर समझना होगा कि क्या अमेरिका के लिए पाकिस्तान जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईरान के और अमेरिका के संबंध बहुत खराब है। ईरान की जमीन से लगा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का उपयोग अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है, इराक तक हुआ है। सैन्य अड्डे के तौर पर अमेरिका ने मध्य पूर्व में जाने के लिए पाकिस्तान का खूब उपयोग किया है। इवन चीन के खिलाफ भी वो पाकिस्तान को देखता है। तो यदि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है, यदि ईरान पर दबाव बनाना है तो पाकिस्तान के सैन्य अड्डों की जरूरत पड़ेगी। दुर्भाग्य इस बात का मनोज जी कि पाकिस्तान जैसे जो देश है वो अपनी संप्रभुता को, अपने लोकतंत्र को, अपनी अस्मिता को, अपने देश की जो जमीन है उसका उपयोग वो ऐसा चाहते हैं कि उनका देश उपयोग होता रहे। और आप देखिएगा कि जब भारत और पाकिस्तान आज दो अलग अलग देश बने तो भारत ने अपने उद्देश्य को शिक्षा पर डिपेंड किया, भारत ने अपना उद्देश्य स्वास्थ्य तक बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान तो भारत के विरोध में उसका जन्म हुआ था, तो उसी कारण वह सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़ा होता गया। वो सेंटो का सदस्य बना, वो अमेरिका के हर उस सैन्य समझौते का सदस्य बना जो कि उस सैन्य टकराव में उसको डालते थे। और अंततः वो गैर नाटो सहयोगी भी है पाकिस्तान अमेरिका का। तो बात यही है, अमेरिका, रसिया ले लें आप, चीन ले लें, ब्रिटेन ले लें, फ्रांस ले लें, ये ऐसे देश है मनोज जी जो अपने हितों के लिए टकराव को बढ़ावा देते हैं। इन देशों को ऐसे देश चाहिए जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां पर लोकतंत्र का दबाव नहीं हो। और यही कारण है कि अमेरिका की हसरतों को पूरा करते करते पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। वह कर्ज लेने के लिए मजबूर है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, वहाँ की जो शिक्षा है वो मदरसों में पलने लगी है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो सत्तासीन है, पाकिस्तान की जो सेना है, यदि वही अपने देश को बर्बाद कर देना चाहती है, यदि वही अपने देश को संसाधन की तरह लुटा देना चाहती है, तो फिर दुनिया क्या कर सकती है? तो यही कारण है मनोज जी कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलता है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिलता है। एक बात को यहाँ समझने की जरूरत है कि ये जो मूल्य है, ये जो आदर्श है जिसकी संयुक्त राष्ट्र में बात हुआ करती थी, अब वो दौर चला गया है। अब ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो दुनिया के सबसे महान देश के राष्ट्रपति बन गए, जो एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि सौदागर की तरह पेश आते हैं, जो श्वेत वर्चस्ववाद को बढ़ा रहे हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर गोरों की बात करते, उन गोरों ने जिन्होंने रोन दिया था कालों को वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। तो इस दुनिया में अब मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाला कोई बचा नहीं है। और अफसोस इसी कारण वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है और उनका जो उपयोग है वो आतंकी देशों के लिए होने लगा है। मनोज जी। जैनी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैनी साहब माफी चाहते हैं, तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं जुड़ पाई। चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है। लेकिन एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF, जैनी साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जैनी साहब का संपर्क हमसे फिर से नहीं हो पा रहा। लेकिन अलूने साहब, जो FATF है जो कि एक तरह से आपराधिक निगरानी संस्था है और इसके जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, भारत उसमें जाकर अब विरोध करने वाला है, बहुत मुस्तैदी के साथ विरोध करने वाला है। और वो ये कहने वाला है कि आप जितना भी पैसा गरीबों के लिए